हेलो विद्यार्थियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग ने पिछले वीडियो में जो है वो अनुवाद जो है हिंदी से संस्कृत में पढ़ने के लिए उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें मालूम होना चाहिए, वो ही हमने अध्ययन किए थे। और आज हम धातु रूप, उसमें एक बिंदु था धातु रूप, तो हम धातु रूप का अध्ययन करेंगे। धातु रूप हमें याद करना बहुत आवश्यक है, जैसे सभी बिंदुओं का जानना आवश्यक है, उसी प्रकार से ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है अनुवाद करने के लिए। तो हम आपको आज पहले धातु रूप के बारे में बताएंगे, कुछ धातु रूप दे देंगे एक दो, और जो धातु रूप अन्य हैं वो भी धीरे धीरे करके टाइप करके हम आपको देंगे, जिनको आपको याद करना है। उसके बाद शब्द रूप देंगे। पर आज जो है हम धातु रूप करके अनुवाद भी आरंभ कर देंगे, क्योंकि फिर काफ़ी धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है प्रोग्राम हमारा। तो चलिए हम आरंभ करते हैं धातु रूप का अध्ययन। तो सर्वप्रथम धातु कहते किसे हैं, है ना। धातु रूप है जिस शब्द के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, या पढ़ चुके हैं। और संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। जैसे हमने कहा कि पठ धातु, ये देखिए, ये संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं वर्ब के, ये मतलब इसकी परिभाषा दूसरी हो गई। संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहते हैं। वही बात हो गई कि क्रिया किसे कहते हैं। संस्कृत की क्रियाएं जिन मूलों से बनती हैं उन्हें धातु कहते हैं। एक ही बात है दोनों में, केवल कहने का ढंग थोड़ा सा हो गया अलग। फिर जैसे पठ धातु की से क्रिया बनी पठती, है ना। क्री धातु से बनी करोति। क्री माने करना, पठ माने पढ़ना, गम माने जाना, तो गम धातु से क्रिया बनी गमिष्यति। गच्छति, गमिष्यति नहीं गच्छति भी कह सकते हो। गमिष्यति माने जाओगे, और गच्छति माने ये लिट लकार का है गमिष्यति, और पठत है लट लकार का। अभी हम आपको धातु रूप बताएंगे तो उसी में आ जाएगा। अब देखिए आगे, ये पठ, गम, हस, क्री, भू, स्था, दृश्य आदि ये प्रमुख धातुएं हैं, धातु रूप है। इनको आप इतनी याद कर लोगे तो आपको बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा आपको अनुवाद हिंदी से संस्कृत में करने में। अब आप पठ धातु के देखिए रूप, देखिए आप किताब से भी पढ़ सकते थे, हमने सोचा था, फिर हमने सोचा आप लोग ढूंढेंगे मिलेगा नहीं तो आप केयरलेस हो जाएंगे, तो इसलिए फिर हमने ये टाइपिंग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। धातु पठ धातु का है लट लकार वर्तमान काल। अब इसमें लट, लोट, लिट ये लकारें हैं, 5 लकार हमने आपको लिखी हैं। उसके आधार पर आपको इनका प्रयोग भी करना है। तो पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये भी आ जाते हैं, रूप भी पूछ लेते हैं, ये आपके कोर्स में है। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ये आप जो है मतलब ये सोचें कि नहीं याद होगा, याद होगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन लिखना है, ऐसे बहुवचन, और फिर प्रथम पुरुष में आता मध्यम, ये रटने की चीज़ ही नहीं, ये रह गया आपका रटने का। तो हम क्या करेंगे, पठति, पठिता, पठन्ति, पठस, पठिता, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये 2-4 बार बोल के फिर हम लिखेंगे। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम इसको दूसरा लेंगे, लोट लकार आज्ञार्थक। अब ये देखो और चीज़, एक चीज़ बताएं कि लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल माने जो चल रहा है समय, वर्तमान काल होता है। तो जैसे पढ़ता है, खाता है, सोता है, तो पठति माने पढ़ता है, पढ़ता माने 2 पढ़ते हैं, पठन्ति माने सब पढ़ते हैं। इस तरह से होगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस तरह से। तो अब पठसी माने तुम पढ़ते हो, पठता तुम दोनों पढ़ते हो, पठत तुम सब पढ़ते हो, त्वम पठता, त्वम पठामि। अब यहाँ पे अहम पठामि, आवाम पठामि, इस तरह से होगा कि मैं पढ़ता हूँ, ये हम मेरे लिए, अपने लिए होता प्रयोग। ये पहला वाला जो है क्या है, दूसरे के वह जाता है, वह पढ़ता है, तो हमारा और सामने वाले के लिए नहीं है, तीसरे के लिए है, पठती, पठता, पठन्ति। फिर बीच वाला जो है ये तुम,
त्वम युवाम युवम माने ये तुम के लिए, जो सामने वाला है जिससे बात करते हैं उसके लिए प्रयोग होगा। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। और लास्ट वाला जो है ये मैं के लिए, अपने लिए होता है। पठामी मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से इनका प्रयोग होगा और सभी में ऐसे प्रयोग होगा। तो अब इसमें तो पढ़ते हैं, अब इसमें क्या होगा, जो लोट लकार है इसमें आज्ञार्थक लिखा है। जब आप याद करेंगे ना तो ये भी ध्यान देंगे कि ये लोट लकार किस में प्रयोग होता है, जहाँ पर आज्ञा दी जाती है। जैसे पठतु माने पढ़ो, आज्ञा दी, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, आज्ञा होती है। तो इस तरह से मतलब अब फिर बीच वाले मध्यम पुरुष में आया पठ, तुम पठ, है ना। त्वम युवाम, ये भी रूप चलते हैं, त्वम युवाम यूयम। तो इस तरह से तुम पठ, तुम पढ़ो, युवाम पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवाम पठत, तुम सब पढ़ो। अब पठेन, पठेन, पठाओ, पठाओ, पठाम, पठेन, पठेन नहीं होगा, पठा नहीं होगा, ये गलत हो गया। ने ए न मात्रा नहीं होगी, आ होगा। पठानी, पठाओ, पठाम। तो पठानी में क्या होगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ता हूँ, मैं नहीं नहीं सॉरी, मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें, हम पढ़ें, हम दोनों पढ़ें, हम सब पढ़ें। इस तरह से यहाँ पर आज्ञा वाला होगा, वो उससे पता चल जाएगा वाक्य से अभी जब हम आप बताएंगे। इसी तरह से चाहिए अर्थ में जो है पठेत पठेताम पठेयु, इसमें क्या है, चाहिए कि तुम्हें पढ़ना, उसे पढ़ना चाहिए, पठेत उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। इस तरह से तो ये चाहिए अर्थ में हो गया, ये आज्ञार्थक अर्थ में हुआ, ये चाहिए अर्थ में हो गया। अब लंग लकार, भूतकाल, भूतकाल तो जानते हो माने जो समय बीत गया है ना। जो समय बीत गया है उसको क्या कहेंगे, भूतकाल कहेंगे। जब भूतकाल होगा तो हम ये वाला रूप प्रयोग करेंगे, माने लंग लकार का प्रयोग करेंगे। अपठत माने वह, उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन सब ने पढ़ा, है ना। बीत गया समय, उसके लिए प्रयोग होगा। फिर आता आपका लिट लकार। लिट लकार भविष्यत काल। भविष्यत काल में क्या होगा कि माने भविष्य माने जो आने वाला कल है ना, ये आप जानते हो भविष्यत काल क्या होता है। तो पठिष्यति, इसीलिए कालों का भी ज्ञान जरूरी है इसमें, है ना। वचन का भी जरूरी है, पुरुष का भी जरूरी है। यही हमने बिंदु आपको बताए हैं। लकार अब हम बता रहे हैं आपको, ये धातु रूप बता रहे हैं। पहले हमने आपको पुरुष बताया था, वचन बताए हैं, है ना। और तो यहाँ पर अब ये हमने आपको ये बता रहे हैं, जैसे भविष्य काल की बात हो रही है, भविष्य काल की बात हो रही है। तो भविष्य काल में क्या है, पठिष्यति वह पढ़ेगा, पठिष्यता वो दोनों पढ़ेंगे, पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे, तुम सब पढ़ोगे, मैं पढ़ूंगा, पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा। मतलब मेरे लिए, मैं यहाँ नहीं लिखा है, अहम पठिष्यामि, जब हम लिखें तो अहम लिखेंगे, आवाम पठिष्यावा हम दोनों पढ़ेंगे, अहम, अहम आवाम वयम, वयम माने हम सब पढ़ेंगे। तो इस तरह से प्रयोग होगा। तो इसी तरह से बिल्कुल सेम इसका गम धातु, इसी पे गम माने गच्छति, गच्छ धातु, गम धातु बिल्कुल सेम। देखिए हम बताते हैं आपको कैसे। जैसे पठती है तो गच्छति, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, पठति पठता पठन्ति, है बिल्कुल एक सा। याद करने के लिए एक याद करोगे, 2 3 4 याद हो जाएंगे इससे। पठति पठता पठन्ति, अब गच्छसि गच्छतः गच्छन्ति, पठसि पठतः पठत, गच्छसि गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामा, है ना। बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको, एक याद करेंगे आपको और आगे का भी याद हो जाएगा। अब आगे और देखिए, लोट लकार में जैसे पठतु पठताम पठन्तु, अब यहाँ कहेंगे गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाओ गच्छामि। इसमें एक मात्रा एक ही नहीं होगी, आ होगा, आ बड़े आ की, पठानी पठानी, गच्छानि गच्छानि, गच्छाओ गच्छामि, ठीक है। फिर यहाँ पर आया आपका विधिलिंग चाहिए अर्थ में, पठेत पठेताम पठेयु। अब क्या होगा, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु, गच्छेह गच्छेतम गच्छेत, गच्छेयम गच्छेयो गच्छेम। कैसे, गच्छेत, गच्छेत माने उसे जाना चाहिए,
उन दोनों को जाना चाहिए, उन सबको जाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए। तो ये सब जो है इस तरह से चाहिए अर्थ में प्रयोग होगा। जो हम ये बता रहे हैं अभी, हम जब हमने यही आपको बताया था अभी कि जब हम ये पढ़ लेंगे धातु रूप, तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ वाक्य देंगे जो आप हमें पहले करेंगे, और जब हम आपको इसका आंसर सही देंगे तो आप उसको मिलाएंगे, और मिलाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है ना। फिर आया आपका लंग लकार में, जैसे अपठ्रतम, ऐसे अगच्छन, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाओ, गच्छाम, ऐसे। फिर ये आता है जैसे लिट लकार का आया तो पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्त, उसमें क्या है गमिष्यति। हाँ, एक थोड़ा सा अलग है इसमें, जैसे गम धातु हमने बताया है कि गम धातु के रूप में चलेंगे इसी तरह से, तो गम धातु में गच्छ करके चलता है, लेकिन जो भविष्य काल है लिट लकार है इसमें चलेंगे आपके गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। ये एक रूप है जो थोड़ा अलग है, वो ध्यान से आप लिख करिए, और हमें ध्यान रहेगा आगे तो हम इसको लिख के भी डाल देंगे, एक शॉर्ट वाले में डाल देंगे, या तो शॉर्ट जो डालेंगे वीडियो बनाएंगे उसमें डाल देंगे आपका, किसका, गम धातु लिट लकार का, तब आप उससे पढ़ लीजिएगा। तो गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, है ना, इस तरह बनेंगे उसके, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यते, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। इस तरह से आपके गच्छ धातु और पठ धातु तैयार हो गया। अब हम चलेंगे, देखो पा मने पीना, पिब, पिब धातु और पा धातु एक ही है। एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है परीक्षा में कि पा धातु के ये रूप लिखिए तो आप कंफ्यूज हैं, पिब दे दें, तो ये दोनों ही, पा माने पीना और पिब माने भी पीना है, दूध पीना, पानी पीना, है ना, ये है। अब हमने उसी तरह से फिर ले लिया, अब ये उसी तरह चलते हैं, ये भी लगभग ये उसी तरह से हैं, पठ धातु की तरह ही, है ना। थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे हमने बताया लिट लकार में गम धातु था, वो चेंज हो गया देखिए, है ना, और बाकी सब ऐसे ही था। ऐसे इसमें भी है देखिए, लट लकार वर्तमान काल, पिबति, पिबथा, पिबंती, पिबसि, पिबथा, पिबत, पिबाम, पिबावा, पिबामा, है उसी तरह का है बिल्कुल। और फिर इसी तरह से लोट लकार आता है, तो लोट लकार में भी वही स्थिति है। ये देखिए, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानि, पिबावा, पिबामा। अब क्या है, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाओ, पठाम। थोड़ा चेंज है देखो, पठतु, पठताम, पठन्तु, पी है तो पी से चलेगा, तू ताम अंतु, ये देख लगा, तू ताम अंत, ये बिल्कुल एक सा रहेगा। अब इसमें कहते हैं गच्छ, इसमें कहते हैं पिब, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, इसमें क्या है, पिब, पिबतम, पिबत, पिबान, पिबाओ, पिबाम, गच्छन, गच्छाओ, गच्छाम, पठानी, पठाओ, पठाम, इस तरह से रूप चलेंगे, है ना। फिर आगे देखिए, बीए के जो विद्यार्थी जो पढ़ चुके होंगे इंटर में या अन्य क्लास में, उनके गुरु अच्छे मिल गए होंगे तो नेचुरली उन्हें याद होगा, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं याद है वो याद करेंगे, और हम जो बता रहे हैं इससे रिवीजन भी हो जाएगा। अब बिदलिंग में चाहिए अर्थ में था, तो इसमें क्या था, हमने पढ़ा था पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेयो, पठेम। इसमें क्या है, पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबेह, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेयो, पिबेम, है ना, उसी तरह का है बिल्कुल। फिर आगे देखिए, जैसे हमने कहा, इधर देखिए पार्षद, अभी हम और रूप बताएंगे इसके धातु के, तो वो थोड़ा डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, ऐसे ही याद हो जाएंगे सब। पार्षद, पार्षता, पार्षन्ति, पार्षस, पार्षतः, पार्षत, पार्श्यामि, पार्श्यावः, पार्श्यामः, है ना। तो उसमें क्या था, गमिष्यत, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यति, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। और पठ धातु में क्या था, पठति, पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो आप जो है जब एक पठ धातु को याद कर लेंगे, और आपको आता है कोई, जैसे वो तो आपने याद नहीं किए पा धातु के, तुम सोचेंगे हम कैसे लिखें, नहीं, पठ धातु के आप उसी के आधार पर बना करके आप लिख दीजिए। जैसे आ जाए वहाँ पर एग्जाम में कि लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन लिखिए, है ना, लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखो, तो तुम क्या करोगे आप कि पठति, पठता, पठन्ति, पठस, पठता, तो उसी के हिसाब से पार्षद, पार्षता, पार्षन्ति। अब पिब और पा दो में चलते हैं,
कहीं कहीं पिप में चले हैं। अब इसमें पा से देखो पा आ गया है ना। अभी तक आपने जो ऊपर पढ़े थे, जो आगे ये देखिए ये पढ़े थे, वो पिप चल रहा है इसमें। पा माने पीना, पिप माने पीना, सब में पिप करके आया। लेकिन इसमें जो है पासत ऐसे ही आपका जब गम धातु थी उसमें भी ऐसे हुआ था, गच्छत गच्छता चल रहा था। जब ये आया था लेट लकार तो उसमें तक चला था गमिष्यति गमिष्ठा गमिष्यन्ति। इसी तरह से जो पा धातु है, जो पिव धातु है, उसमें भी पासत पास्ता पासंती, ये चीज़ें देखो। और ज़्यादा टाइम जो कंफ्यूज में करने वाली चीज़ें होती हैं वही एग्जाम में आती हैं। तो आपको गम धातु का लिट लकार और पा धातु का लिट लकार और पट धातु का लिट लकार, ये तीनों अलग से एक बार पढ़ना है। खूब ध्यान करके पढ़ना है कि इनमें क्या डिफरेंस है और ये कैसे आया है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट यही होगा इनमें। ठीक है। फिर है लंग लकार। अब लंग लकार में क्या है, हमने पढ़ा था कि अपठत अपठताम अपठन, है ना। अब उसमें गम धातु में क्या पढ़ता, गच्छत अगच्छताम अगच्छन। पट में अपिवाह अपिविताम अपिवत, है ना। इस तरह से हमारे ये जो रूप है ये पूर्ण हुए। अब हमारे एक रह गया आपका इसमें लिट लकार का भविष्य काल। तो इसका हो गया हमारा लंग लकार लिट लकार। हाँ, ये कंप्लीट हो गया, ये दोबारा आ गया। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके बाद जो है वीडियो, अगर ये लंबी नहीं होगी, हम देखेंगे समय तो इसी में डाल देंगे। और अगर लॉन्ग हो गई होगी तो हम अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।